नमस्कार, मैं करण। स्वागत है आप सभी का IMS टुडे में। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, उन्होंने हमें कई बार अपनी प्रतिभा से वंचित कराया है। 1992 में इनकी पहली फिल्म दिल आशना है से इन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके बाद से बॉलीवुड की कई प्रचलित मूवीज़ जैसे बच्चन पांडे, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, मित्र, मंटो, गांधी और कई प्रचलित वेब सीरीज़ जैसे द ऑफिस और खुश फहमियों में इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता श्रीमान नासिर अब्दुल्ला जी। वेलकम सर। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट से करी थी जी, और दिल्ली के कौटिल्य मार्ग इलाके में आपका एक रेस्टोरेंट भी था जी। तो आपका एक्टिंग और मॉडलिंग में आने का ख्याल कैसे आया? हाँ, बस ऐसा था कि कुछ मुझे और करने का ठीक से समझ में नहीं आ रहा था और हिस्ट्री तो कर ली थी मैंने, लेकिन थोड़ी सी मिस्ट्री अभी भी थी कि भाई इसके साथ मैं क्या करूं। तो कुछ ऑप्शंस थे कि IAS में जाइए, IFS में जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाइए, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, या फिर कहीं पे नौकरी कर लें। तो मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। तो बाय चांस एक मेरे दोस्त हैं, ही वॉज इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया कुछ इश्तिहार के लिए, मुझे एक्चुअली प्रोजेक्ट किया। तो वहाँ पे मुझे अप्रूवल आ गया उसका। एक मतलब एक टाई का ऐड था, तो मैं खासा स्मार्ट लग रहा था, हैंडसम भी लग रहा था। तो मैंने कहा चलो, तो उन्होंने ये भी कहा चलो, तो मैंने कहा ठीक है। तो बड़ा आसान काम है, बस नहा धो के पहुँच जाएँ और आपका काम हो जाए। तो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड, बाय चांस इन अ वे, बिकॉज मेरे दिमाग में कोई और चीज़ आ नहीं रही थी उस ज़माने में टू डू, सो आई गॉट लकी इन अ वे। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी हाल ही में कुछ अभिनेताओं ने भाषाओं के ऊपर कुछ टिप्पणियां करी थी जी। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय सिनेमा भाषाओं के आधार पर अलग अलग गुटों में बटा हुआ है? बांटने की तो बात नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी अपनी अपनी इंडस्ट्री है। साउथ इंडिया की जो इंडस्ट्री है बहुत ही प्रोफेशनल ये है, मानी जाती है। बॉलीवुड के लोग, बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं प्रेफर करता हूँ साउथ में काम करने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी ऑर्गेनाइज एंड द पेमेंट इज़ वेरी प्रॉम्प्ट, और कुछ उल्टी पुल्टी नहीं होती बात। इट्स वेरी क्लियर कट एंड दे पे वेल। ये मुझे सुनने में आया है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ इतना, क्योंकि दो ही फिल्में की हैं मैंने इन द साउथ, बट ये सुनने में आया है। सो देव गॉट देयर ओन, उनकी अपनी इंटेग्रिटी है, उनका अपना ईमान है जिसके आधार पे वो चलते हैं और अच्छे चलते हैं। अब ये लेटेस्ट विवाद जो हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया कि भैया, बट सच्ची बात ये है कि साउथ की जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है और काफ़ी अरसे से कर रही है। Yes, sir. तो किसी ने इस बात को गलत सलत, मतलब ये कि रिएक्शन उस पर दे दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में। यस सर। और एक सवाल मेरा ये होगा कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी प्रचलन है जी, और इन पे कोई बंदिशें भी नहीं हैं, जी। जिस वजह से इसके ऊपर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को बंदमुक्त होना चाहिए, या फिर इनके ऊपर कुछ हद तक प्रतिबंध अनिवार्य होंगे? हाँ, मतलब ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज इसीलिए किए गए हैं ताकि बिना वजह का इंटरफियरेंस होता है ना, कि जैसे कि सिगरेट पी रहा है आदमी तो उस पर एकदम से आ जाता है, जो कि मुझे बहुत ही घिनौना लगता है, बहुत ही बुरा लगता है कि आपने पब्लिक को बुद्धू समझ लिया कि जी वो स्मोकिंग, वेरी बैड स्मोकिंग किल्स। ओ भैया, पता है, अच्छी तरह मालूम है सबको। और मैं उनके बारे में सोचता हूँ जो सिगरेट नहीं पीते। वो कहें अबे क्यों दिखा रहा है हमें नहीं दे, हमें मालूम है हम नहीं पीते। ये उनके लिए जो अपना पी रहे हैं और जो इरादे में है कि पिएंगे। अरे भैया, जब तुमने उससे पहले एक फिल्म दिखा दी है कि सिगरेट मतलब ये कि पीने से क्या होता है, बात ख़त्म हो गई ना। बार बार क्यों दिखा रहा? फिर अगर कोई आदमी मारता है, बंदूक भी रखता है अपने पास, तो फिर लिख दो कि बंदूकें हानिकारक होती हैं जी, क्या फ़ायदा? तो मेरे हिसाब से गलत है। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि गवर्नमेंट लॉ डज नॉट अलाउ। तो उसकी खातिर OTT प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि
कुछ हद तक वो अपने आप कंट्रोल में रखना चाहिए OTT प्लेटफॉर्म वालों को, कि इतना ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Yes, sir. मेरा ये ख्याल है। सर, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स या दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें किसी भी Oh my goodness, yes, I had a wonderful interaction with the boys and girls here from every department and especially journalism. तो बड़ी खुशी हुई. It has been a wonderful day and I was not sure what it would be like, but very nice and interactive रहा. आप लोगों ने बड़े अच्छे ये के सवाल भी पूछे और I mean मेरी best wishes to you all. I hope you do very, very well, and you've been very, very well organized, and the session went beautifully. बड़ा अच्छा रहा, and मैं तो यही कहूँगा कि आप ये ऐसा ज़माना है कि आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप खिलें और फूलें और खुश रहें और सक्सेसफुल रहें. So I'm really very happy to be here. आप सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई और आपने बड़े इंटरेस्टिंग मेरे से सवाल पूछे. सारे जवाब मैं आपको दे नहीं पाया, सॉरी. किसी और को बुला लीजिएगा बाद में for the rest. But wonderful afternoon and God bless you all. Thank you. थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए. तो ये थे हमारे साथ फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता नासिर अब्दुल्ला जी. चैनल के साथ बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद.